नमस्कार साथियों, ब्लॉगिंग यात्रा के इस पॉडकास्टिंग एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशि। युग पुरुष, वेदांत दर्शन के पुरोधा, मातृभूमि के उपासक, विरले कर्मयोगी, दरिद्र नारायण मानव सेवक, तूफानी हिंदू साधु, करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत व प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी के घर हुआ था। दरअसल यह वह समय था जब यूरोपीय देशों में भारतीयों व हिंदू धर्म के लोगों को हीन भावना से देखा जा रहा था। समस्त समाज उस समय दिशाहीन हो चुका था। भारतीयों पर अंग्रेजियत हावी हो रही थी। तभी स्वामी विवेकानंद ने जन्म लेकर न केवल हिंदू धर्म को अपना गौरव लौटाया, अपितु विश्व फलक पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का परचम भी लहराया। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनने का सफर उनके हृदय में उठते सृष्टि व ईश्वर को लेकर सवाल व अपार जिज्ञासाओं का ही साझा परिणाम था। समय के साथ नरेंद्र के मन में अंकुरित होता धर्म और समाज परिवर्तन का बीज वट वृक्ष में तब्दील होने लगता है। स्वामी विवेकानंद देश के कोने कोने में गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आशीर्वाद से धर्म, वेदांत और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी श्रृंखला में स्वामी विवेकानंद का राजस्थान भी आना होता है। यहीं खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया। सिर पर स्वाभिमान की केसरिया पगड़ी पहनाकर अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में हिंदू धर्म व भारतीय संस्कृति का शंखनाद करने के लिए भेजा। कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म परिषद में पर्याप्त समय नहीं दिया गया। हम लोग गुलाम थे उस समय। किसी प्रोफेसर की पहचान से अल्प समय के लिए स्वामी विवेकानंद को शून्य पर बोलने के लिए कहा गया। अपने भाषण के प्रारंभ में जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिकी भाइयों और बहनों कहा तो सभा के लोगों के बीच करबद्ध ध्वनि से पूरा सदन गूंज उठा। उनका भाषण सुनकर विद्वान चकित हो गए। यहां तक कि वहां के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम भी दिया। स्वामी जी को एक बार विदेशी महिला ने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। विवेकानंद ने पूछा, क्यों देवी, मैं तो ब्रह्मचारी हूं। महिला ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे आपके जैसा ही एक पुत्र चाहिए जो पूरी दुनिया में मेरा नाम रोशन करे, और केवल आपसे शादी करके ही ऐसा मिल सकता है मुझे। विवेकानंद कहते हैं, इसका एक और उपाय है देवी। विदेशी महिला पूछती है, क्या? विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए और आप मेरी मां बन जाइए। ऐसे में आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा और मुझे अपना ब्रह्मचर्य भी नहीं तोड़ना पड़ेगा। महिला हतप्रभ होकर विवेकानंद को ताकने लगी। जब विवेकानंद भारत लौटे तो कहा जाता है ना कि जब वो जहाज से उतरे तो वहाँ पे जो रेत पड़ी हुई थी, मिट्टी थी, तो उसी में लौटने लगे वो। तो लोगों को लगा कि कहीं ये विदेश जाकर पागल तो नहीं हो गया है। लोगों ने उन्हें देखकर मान लिया कि स्वामी जी तो पागल हो गए हैं, पर इनके पीछे भी उनकी महान सोच थी। वह माटी के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव छिपा हुआ था। उनको ऐसा लगा भारत आते ही कि मैं विदेश गया हूँ और इतने दिनों बाद लौटा हूँ, तो वो धरती माँ में लिपट गए और लौटने लगे उसमें। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद पंचतत्व में विलीन हो गए, पर अपने पीछे वे असंख्य युवाओं के सीने में आग जला गए जो इनकलाब व कर्मण्यता को निरंतर प्रोत्साहित करती रहेगी। युवाओं को गीता के श्लोक के बदले मैदान में जाकर फुटबॉल खेलने की नसीहत देने वाले स्वामी विवेकानंद सर्वकालिक प्रासंगिक रहेंगे। स्वामी विवेकानंद की याद में भारत में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन आज भारत की युवा ऊर्जा अंगड़ाइयां ले रही है और भारत विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश माना जा रहा है। इसी युवा शक्ति में भारत की ऊर्जा अंतर्निहित है। इसीलिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 नाम की अपनी कृति में भारत के एक महान राष्ट्र बनने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित की है।
पर महत्व इस बात का है कि कोई भी राष्ट्र अपनी युवा पूंजी का भविष्य के लिए निवेश किस रूप में करता है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व देश के युवा बेरोजगार की भीड़ को एक बोझ मानकर उसे भारत की कमजोरी के रूप में निरूपित करता है, या उसे एक कुशल मानव संसाधन के रूप में विकसित करके एक स्वाभिमानी, सुखी, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनाता है। यह हमारे राजनीतिक नेतृत्व की राष्ट्रीय व सामाजिक सरोकार की समझ पर निर्भर करता है। साथ ही युवा पीढ़ी अपनी ऊर्जा के सपनों को किस तरह सकारात्मक रूप में ढालती है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, जहां लगभग 60 करोड़ लोग 25 से 30 वर्ष के हैं, जबकि देश की लगभग 65% जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम है। यह स्थिति 2045 तक बनी रहेगी। अपनी बड़ी युवा जनसंख्या के साथ भारत अर्थव्यवस्था नई ऊंचाई पर जा सकता है, लेकिन इस ओर भी ध्यान देना होगा कि आज देश की बड़ी जनसंख्या बेरोजगारी से जूझ रही है। केंद्र सरकार के रोजगार सृजन पर जोर के बावजूद देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश की बेरोजगारी दर 2015 से 16 में 5% पर पहुंच गई, जो 5 साल का उच्च स्तर है। महिलाओं के मामले में बेरोजगारी दर उल्लेखनीय रूप से 8.7% के उच्च स्तर पर, जबकि पुरुषों के संदर्भ में यह 4.3% है। पढ़े लिखे युवा भी बेरोजगारी से अछूते नहीं रहे हैं। इसमें 25% 20 से 24 वर्ष के हैं तथा 17% 25 से 29 वर्ष के हैं। हमें इस युवा शक्ति की सकारात्मक ऊर्जा का संतुलित उपयोग करना होगा। कहते हैं ना कि युवा वायु के समान होता है। जब वायु पूर्वाई के रूप में धीरे धीरे चलती है तो सबको अच्छी लगती है। सबको बर्बाद कर देने वाली आंधी किसी को अच्छी नहीं लगती है। हमें इस पूर्वाई का उपयोग विज्ञान, तकनीक और शिक्षा और उससे जुड़े अनुसंधान के क्षेत्र में करना होगा। यदि हम इस युवा शक्ति का सकारात्मक उपयोग करेंगे तो विश्व गुरु ही नहीं बल्कि अपितु विश्व गुरु का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा के रूप में भी जाने जाएंगे। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, युवाओं के कंधों पर युग की कहानी चलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। हमें इन भावों को साकार करते हुए अंधेरे को कोसने की बजाय अप दीपो भवः की अवधारणा के आधार पर दीपक जला देने की परंपरा का शुभारंभ करना होगा। युवा अवस्था एक चुनौती है। वह महासागर की उताल तरंगों को फांद कर अपने उदात्त लक्ष्य का वर्ण कर सकती है, तो नकारात्मक ऊर्जा से संचालित व दिशाहीन होने पर अधःपतन को प्राप्त भी कर सकती है। इसमें ऊर्जा का अनंत स्रोत है, इसलिए उसका संयमन व उचित दिशा में संस्कार युक्त प्रवाह बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आज हम लोग विवेकानंद एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत नरेंद्र के बारे में सुने और कैसे हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे युवा हम अपने देश की पूंजी हैं। इस बारे में सोचना हर भारतीय का कर्तव्य है, हर देशवासी का कर्तव्य है और राष्ट्रीयता, राष्ट्र की नीति इसी में निहित है। नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह किसी एक ज्वलंत मुद्दे पर आपके साथ मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।